यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। आ गया था करेले की कड़वाहट हटाने के लिए नमक के पानी से धोते हैं फिर इस्तेमाल करते हैं। मन की कड़वाहट हटाने के लिए गुरु का मन की कड़वाहट हटाने के लिए ज्ञान का नमक और प्रेम का पानी इस्तेमाल करते हैं। कल ये वचन हुआ था, आज 7वां वचन है। क्या बोला प्रमल भगवान ने? नादान बच्चा पानी भी खुद गिराता है और रोता भी है और उससे फिसलता भी है। तुम भी अपनी ममता के पानी में खुद ही गिरते हो फिर दुखी सुखी होते हो। नादान बच्चा पानी भी खुद गिराता है और रोता भी है और उसमें गिरता भी है, फिसलता भी है। तुम भी अपनी ममता के पानी में खुद ही गिरते हो फिर दुखी सुखी होते हो। कितना सुंदर, थोड़े से शब्दों में कितनी बड़ी बात बताई भगवान ने। बोला जैसे नादान बच्चा पानी गिराता है और उसमें छप छप करता फिसल जाता है और फिसल जाता है, इसे लेटा था और चिल्लाता मम्मा मम्मा उठाओ। अपने आप फिसला, पानी खुद गिराया और चिल्लाता है मम्मा मम्मा। तो वो फिसला क्यों? पानी गिराया। उसको पता नहीं पानी गिरने से हम ही फिसलेंगे और उसमें फिर वो गिर जाता है तो चिल्लाता रोता है। ठीक इसी तरीके से जो जीव है वो अपनी ही ममता के कारण, अपने बच्चों की ममता के कारण उसमें फिसलता है, गिरता है, दुखी सुखी होता है और फिर चिल्लाता है हे भगवान ये क्या हो गया। दुखी सुखी कैसे होता है? आप देखो गुरुजी ने क्या बोला है, घर में अगर डेड बॉडी भी पड़ी हो तब भी पहले सत्संग लो और तब जाना। क्यों? बोला जैसे रोज आप कमरा बटोरते हो, सुबह बटोरते शाम धूल आ जाती है, शाम बटोरते सुबह धूल आ जाती है, जबकि कमरे के सारे खिड़की दरवाजे बंद होते हैं, पर्दा लगा रहता है और धूल आ जाती है। रोज आप सुबह शाम बटोरते हो, सफाई रहती है। एकदम ठीक इसी तरीके से तुम्हारे ये जो आँख के द्वार खुले हैं, कान के द्वार खुले हैं, तो तुम्हारे अंदर क्या होता है? वो गंदगी आ जाती है, दिखती नहीं ना, गंदगी आ जाती है। अब वो गंदगी कैसे साफ होगी? जैसे लोहे को लोहा काटता है, जो गंदगी आपको आई दिखी नहीं, इसी तरीके से सदगुरु की वाणी हम जब सुनते हैं, उसका पोछा लगाते हैं तो गंदगी साफ हो जाती है। एक व्यक्ति इस संसार में लाके दिखा दो जिसने हमारे गुरुजी का गीता ज्ञान न सुना हो और उसके अंदर में आनंद की अनुभूति हो रही हो, उसके अंदर में निर्विचार समाधि लग जाए, उसके अंदर में हमेशा प्रफुल्लता रहे। कोई एक व्यक्ति से ला दो, दुनिया में एक व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसने गीता ज्ञान नहीं सुना है, वो कभी भी आनंद में नहीं रह सकता। क्यों? देह में सब विकार होते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति संसार में नहीं है जिसके देह में विकार न हो। यहाँ गुरु हमें देह से उपराम कर देता है और पहले दिन बोलता है
मान या न मान तू है भगवान। परिंद बोलता है तुम मानो चाहे नहीं मानो, हो भगवान। न मानने पर अनेकों कष्ट सहोगे, और मानोगे तो आनंद की शांति की अनुभूत करोगे। मर्जी तुम्हारी है। हाँ, ये बात जरूर है, एक दिन में आप उस आनंद की अनुभूत नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? जैसे छोटा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, केजी में, कक्षा 1 में, 2 में, और उसको तुम डॉक्टरेट की थीसिस, पीएचडी की किताब ला के रख दो कि तुम्हें पीएचडी, तुम्हें इस पर थीसिस लिखनी है, मोटी मोटी किताब, तो क्या वो बच्चा को समझ पाएगा? नहीं समझेगा। एकदम ठीक इसी प्रकार से जो जीव सत्संग में अभी आया, तो वो तो केजी का बच्चा है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास का है, और वो ये ब्रह्मज्ञान कैसे समझ जाएगा? जब जैसे छोटा बच्चा केजी से कक्षा 1 में आता है, 2 में आता है, हाई स्कूल पास करता है, इंटर पास करता है, बीए पास करता है, एमए पास करता है, जब वो 16 साल मेहनत करता है तो उसके बाद में उसका पीएचडी में दाखिला लेता है, और जब वो वहाँ पर थीसिस लिखता है, उसको समझ में आती है। कोई छोटा बच्चा जिसने पास न किया हो और ऐसे ही घूमता फिरता टहलता आवारागर्दी करता हो, कक्षा 2 तक पढ़ा, पढ़ाई छोड़ दी, वो भी 20-22 साल का हो गया, और उसका साथी जिसने उसके साथ पढ़ाई की थी, वो उसने हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए पास करने के बाद पीएचडी कर रहा है, तो वो उसका साथी पीएचडी की सारी भाषा समझेगा, लिखेगा, लेकिन जो उसका दोस्त है जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं की, जिसने कक्षा 2 तक पढ़ा है, क्या वो पीएचडी की बातें समझेगा? नहीं समझेगा। बस ठीक इसी तरह यहाँ पर है, एकदम ठीक इसी तरह यहाँ पर है। जब हम यहाँ पर आते हैं तो हम क्या है, हम पूजा पाठ करके आते हैं, शंकर भगवान को, हनुमान जी को पूजते हैं, मूर्ति का अवलंबन पूजते हैं, और वही मूर्ति भगवान कहता है हनुमान की, शंकर सब में देखो। एक मूर्ति जो पत्थर की शिल्पकार ने बनाई है, उसमें भगवान देखना बड़ा सरल है। क्यों? क्योंकि वो हमें न डांटती है, न हमें जो है कुछ कहती है। हमारा मन हुआ तो उसको चाहे जाड़े के दिन चाहे ठंडा पानी चढ़ा दें, चाहे गर्म पानी चढ़ाएं, चाहे उसके मुख में चीनी पोत दें, और चाहे उसको जो है गुड़ पोत दें, चाहे उसको पेड़ा खिलाएं, चाहे बर्फी खिलाएं, चाहे रसगुल्ला खिलाएं, कुछ खिला दें, मुंह लगा दिया। अब सारी चीटी उसके मुंह में काट रही है, वो बोल भी नहीं रही बेचारी। वो मूर्ति हमें बड़ी पसंद है, वो मेरे किसी विकारों को इंगित नहीं करती। बस आप जाते हो, आंख बंद किया, जय बजरंगबली, हमारे बिटिया को हाई स्कूल पास कर देना। जब जब तुम मंदिर जाते हो, कभी अपने दिल में गिरावान में झांक के देख लेना, कोई मंदिर में पूजा करने नहीं जाता, कोई पूजा नहीं करता। जीव भाव में जब तक आप रहते हो तो आप अपने डिमांड की पूजा करते हो। पूजा करा, और पूजा करने के बाद में आप नहीं बोलते हे भगवान हमारे बिटवा को ठीक रखना, हमारा बिटवा जो है इंग्लैंड जा रहा, हवाई जहाज क्लैश न कर देना, कुशल पहुंचा देना। अब हनुमान जी साथ साथ दौड़े हो जाए। हनुमान जी 1.25 किलो लड्डू चढ़ा करके हनुमान जी को तुम लगा दे पीछे। हम जब पूजा करके उठते हैं, क्या मांगते हैं, क्या कहते हैं? कोई न कोई डिमांड। अगर बिठवा नहीं ना तो कहते बिठवा दे दो। शादी नहीं हुई बेटी की, हे भगवान बिटिया की शादी करा दो, दूल्हा अच्छा देना। मतलब कोई न कोई बड़ा गरीबी, भगवान तुम लोगों को कहाँ कमी है, हमें कुछ दे दो। कुछ न कुछ डिमांड हम भगवान से अपनी पेश करते हैं। तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान को जाकर पूछते हो।
गुरु जी ने क्या बोला? गुरु जी ने बोला होनी होकर रहे, अनहोनी न हो। जो होना होकर रहेगा, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है तुम्हें मिलकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे भाग्य को छीन नहीं सकती। तुम्हारा धन छीन सकती है, तुम्हारा मकान छीन सकती है, सब कुछ छीन सकती है, लेकिन तुम्हारा भाग्य कोई नहीं ले सकता। कोई छीन लेगा तुम्हारे भाग्य में फिर मिल जाएगा। तो इसलिए कभी किसी बात के लिए डरो नहीं। तो यहाँ पर तुम अपनी नादानी से, अपनी नासमझी से तुम मुसीबत को मोल लेते हो। इसीलिए एक लाइन आती है, गुरु ने बोला इसके लिए, ट्रबल्स डोंट कम इफ यू नॉट इनवाइट दम। परेशानी तुम्हारे पास आ नहीं सकती, तुम उसको निमंत्रण न दो। कैसे? अब देखो, तुम ही लोग जो है भगवान से कहते हो ना, बेटा नहीं है, शादी हो गई 4 साल, बेटा नहीं है। अरे तुमने कोई कर्जा नहीं लिया तो बेटा नहीं ना। बेटे जो होते मीठे कर्जे हैं, गुरु ने बताया। अब तुमने भगवान से डिमांड कर दी, हे भगवान हमें एक बेटा दे दो, 4 साल शादी हो गया, एक बेटा, कैसे भी हो एक बेटा दो। अब तुमने व्रत में रखना शुरू कर दिया शंकर जी का, तुमने मन्नत भी मान ली, सब कुछ कर लिया। अब बताओ, जब तुम अनशन रोज करोगे भगवान दरबार में, भगवान बेचारे घबरा के दे दो इसको, भाग में नहीं ना, परिणाम क्या होगा? बोला सहज मिला तो दूध बराबर और खींच लिया तो खून बराबर। तुमने खींचा, जबरदस्ती मांगा, परिणाम क्या हुआ? परिणाम में बच्चा तो मिला, लेकिन बच्चा इनवैलिड है, उसकी बुद्धि नहीं ना, उसके बुद्धि नहीं ना कि वो जो है कोई चीज़ भी अपनी बुद्धि से खाना खा ले, अपनी बुद्धि से अपना कपड़ा पहन ले, वो कोई बुद्धि नहीं, एकदम बिल्कुल नील। उसको ये नहीं पता कि हमें किस समय क्या करना चाहिए। अब वो टोटल इनवैलिड। अब ये परेशानी आपके ऊपर आ गई। अब बच्चा है, अपना खून है, अब तुम्हें उसे छोड़ा भी नहीं जा रहा है। परिणाम क्या हुआ? अब जब तक तुम जिंदा हो वो बच्चा जिंदा है। रोज सुबह से लेकर रात तक उसकी देखभाल करो, उसको खाना खिलाओ, नहलाओ धुलाओ, उसको दैनिक क्रियाकर्म कराओ, उसको सारी व्यवस्था तुमको उसकी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अपना कुछ कर ही नहीं पा रहा है। अब बताओ, ये परेशानी किसने मोल ली? किसकी वजह से आई? अगर तुमने भगवान से अनशन करके डिमांड न की होती, हमें बिठवा दो। और ये बात पता नहीं बहुत लोगों को, बेटा बेटी जिसके पास भी हैं, ये सब दोनों मीठे कर्जे हैं। तुमने पिछले जन्म में इनका कर्जा लिया था और तुमने इनको दिया नहीं, तो ये मीठे कर्जे हैं। कैसे? अब पता लगा बेटा हो गया, अब तुमने जो है शुरू से बचपन से अब इसको जो है रात भर नींद नहीं आ रही है, सो रहा है, बीमार है, रात भर जग रहे हो। यानी इनके बच्चे जाके देखो क्या हाल है, सब सत्संग में छूट जाता है। क्यों? छोटा बच्चा है ना, 1 महीने का, कैसे छोड़ दें? दिन रात छाती लगाए, सत्संग छूट गया। रात दिन लगाए उसको, बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, पता लगा रात भर सो ही नहीं रहे। क्यों? रात भर वो 5 बार सुसु करता है। अब उसका कपड़ा बदलाओ, नींद डिस्टर्ब, वो गीले में सो, पता लगा रात भर माँ नहीं सो पाती, सुबह सत्संग जा नहीं पाती। अब इतनी परेशानी इतनी परेशानी मोल किसने मांगी? अगर तुम बिठवा न मांगते, बेटी न मांगते, तो क्या परेशानी आती? तुमने जबरदस्ती खींचा भगवान से, हमें दो, कुछ नहीं हम जानते। भाई तुमने कर्जा लिए नहीं, मीठे कर्जे हैं। बेटा बेटी, बेटी शादी है 10 लाख चाहिए और 10 लाख बड़े खुशी खुशी खर्च करते हो, काला रब करते हो। मैंने अपनी बेटी शादी में काट दिया, मैंने इतने लोगों को बुलाया, बड़ा शांत। ये खुशी खुशी जो है
आप खर्च करते हो, बड़ा प्रसन्न होते हो, मीठे कर दिए हैं। अरे तुमने कोई कर्जा ही नहीं लिया। जब कर्जा नहीं लिया तो तुम्हारे ऊपर जो है न कोई बेटा न बेटी, तुम परेशान हो। तो इसीलिए बोला ट्रबल्स डोंट कम इफ यू नॉट इनवाइट देम। अब तुम्ही ने तो इच्छा रखी, जैसे बच्चा पानी में अपनी नादानी से पानी गिराया, फिसला गिरा और चिल्ला रहा है, कष्ट हो रहा है, उसी तरह तुम भी तो अपनी नादानी से भगवान से डिमांड कर रहे हो, अपनी नादानी से हमें ये चीज़ करनी है, कुछ हो जाए। हम देखते हैं, अरे भाई जितनी तुम्हारी चादर है उतना पैर फैलाओ ना, और चादर तुम्हारी छोटी तो पैर को सिकोड़ लो। पैर सिकोड़ते नहीं हो, चादर के बाहर पैर निकाल दिया। जितनी आमदनी उतना खर्च करो, है कोई ज़रूरी है कि तो रोज़ तुम जो है रोज़ तुम मलाई और मक्खन खाओ, ज़रूरी है कि रोज़ तुम जो है पनीर और मुर्गा खाओ। अरे भाई आप अपने को हमेशा अपने से नीचे वाले से कंपेयर करो। तुम्हारी आमदनी जो है 20,000 है, 50,000 है, तुम्हें चैन नहीं ना, बड़ी कम है। अरे एक रिक्शे वाले की, एक ठेले वाले की, एक मजदूर की आमदनी, उसकी बेचारे की, उसकी मुश्किल से एक महीने में 10 दिन काम मिला, पता लगा उसकी जो है आमदनी, टोटल आमदनी महीने में 5,000 हुई, 7,000 हुई मैक्सिमम। और उस 5,000 में 7,000 में उसने अपना पूरा खाना पीना गृहस्थ संभाला है, वो भी रोटी खा रहा। आप देख लो, मॉर्निंग में आप निकलो, आप चेक करो कितने मजदूर मोटी मोटी रोटी सड़क पर लकड़ी बीन कर लेते हैं, और मोटी मोटी रोटी जो है उसी में कैसे खाते हैं। कभी चेक करो, घूमो, देखो, बेचारे हरी मिर्चा से खाते हैं, नमक से खाते हैं, कोई सब्जी भी नहीं होती, नमक से खाते हैं, हरी मिर्चा से खाते हैं, या प्याज से खाते हैं। कभी आप देख लेना। और वो मजदूर नमक से, प्याज से, मिर्चा से रोटी खा करके 2.5 मन का बोरा उठाते हैं और चढ़ते हैं। अभी तुमसे 2.5 मन नहीं, 20 शेर का उठा लो तो कमर अट गई, और रोज मक्खन मलाई खा रहे हो। तो मलाई मक्खन ताकत नहीं ना, ताकत है तुम्हारे शुद्ध विचार में। वो उनके शुद्ध विचार हैं, दिन भर मेहनत किया, खूब सारी मेहनत किया, उसके बाद में जो भगवान ने दिया उसको उन्होंने बड़े प्रेम से खाया। कोई भगवान से उन्हें गिला शिकवा नहीं किया। तुमको भगवान ने घर भी दिया है, अच्छे साथी भी दिए हैं, सब कुछ दिया है, उसके बाद भी तुम भगवान से गिला शिकवा। कभी उनको देखो, वो गिला शिकवा करते हैं। कभी आप देखो रिक्शे वाले, देखो, हम तो देखें करोड़ोंपति अरबपति से ज़्यादा संतोषी रिक्शे वाले हैं। कभी आप रिक्शे वाले देख लीजिए, पेड़ नीचे वो लेटा है, अब चलो नहीं जाएंगे बाबूजी, आराम कर रहे हैं। अरे भाई चलो, दुगना कह दिया नहीं जाएंगे, आप खुशामद कर रहे हो, कर बाबूजी अभी आराम कर रहे हैं। और रईस ही जो करोड़पति है, अगर दुकान बंद कर दी, शटर बंद कर दी, बाहर आया हुआ है, और कोई लेने, अरे अरे आप मेरे भगवान आइए, फिर खोला। हवस। अरे और डायलॉग कब बोलेगा, मेरे भगवान है, लेकिन अंदर घासा मार दिया। पता लगा प्रॉफिट पूरा लिया और भगवान भी है। तो कहने का मतलब ये कि जो तुम्हें ठगी कर रहे हो, ये ठगी कर किसके लिए? अरे 1 मिनट विचार कर लो कि तुमने जो कुछ कमाया तुमने, वो सब यहीं रह जाएगा। एक सुई भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, और तुम जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा घर के लिए बवाल छोड़ के जाओगे। आप देख लो, जिसके घर में ज्यादा धन दौलत है, आप देख लो, जाके देखना, जब उनके मुखिया की डेथ होती है तो उनके बक्से में तिजोरी में 4 ताला लग जाता है।
ऐसा ना भैया निकाल ले, ऐसा ना कमरे से भाभी निकाल ले। पता लगा उस कमरे में 4 ताला बंद और सारी जिंदगी मुकदमा लड़ रहे हैं चारों। पता लगा जितना रुपए इकट्ठा थे वो सब खर्च हो गया। भूल के कभी वकीलों के चक्कर में न पड़ना। गुरुजी ने बोला वकील और डॉक्टर दो ऐसे काला कोट सफेद कोट, जिस घर में घुस गए निकलना मुश्किल है। बोला वकील वो कील है जो ठोक दे निकले नहीं, वो तारीख दिलाएगा, फैसला नहीं कराएगा। और जब फैसला होने की नौबत होगी तो आपस में सद बदले, कल तो छुट्टी में भाग जाना, मत आना। क्यों? अगर फैसला हो गया तो उन्हें तुम पैसा कहाँ दोगे? ऐसे तो पैसा देते रहोगे। तो बोला इसी तरीके से डॉक्टर, तुम अगर जरा सा बोला हमरे जो है सिर में दर्द हो रहा है, जल्दी अल्ट्रासाउंड कराओ, अरे ऐसा नहीं हार्ट अटैक हो जाए, ये कराओ वो कराओ, 5 पर्चे में लिख देगा सब काम। भूल के भी कभी भी बोला भगवान ने, रूखा सूखा खाएगे ठंडा पानी पी और देख भलाई चुपड़ी मत लचाएगी। जो भगवान ने तुमको दिया है, जहाँ रखा है उसमें पूर्ण संतोष करो। नहीं, भगवान जहाँ दिया बहुत अच्छा है, मैं जिस लायक हूँ भगवान ने हमको दिया है। जब आप भरे पर ध्यान दोगे तो हमेशा प्रसन्नचित रहोगे, और जब खाली पर ध्यान दोगे तो आप हमेशा जो है उदास होगे, निराश हो। कैसे? जैसे आपके पास आप किसी घर गए और उसने गर्मी के दिन में आपको आधा गिलास पानी दे दिया। अब यहाँ नजरिया दो हो गया, आधा गिलास पानी दिया, आपके मन में आया कितना कंजूस है, आधा गिलास पानी दी, पानी में कुताई कर रहा है, देखो इसकी शैतानी। बोलो गर्मी देने प्यासे हैं, इन्हें पूरा गिलास भर ही देता। तुमने देखा इसने आधा गिलास ही दिया, आधा खाली रखा है, और तुम ज्ञान ले रखा है, तुमने गुरु को संग रखा है, तो तुम्हारी सोच पॉजिटिव होगी। हे गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना है, आधा गिलास भरा तो है, आप खाली पे ध्यान नहीं दे रहे हो। आधा गिलास भरा तो कम से कम मेरी प्यास आधी तो बुझ जाएगी, अभी तो मैं प्यासा मर रहा था। तो सोच, इसीलिए बोला तुम्हारी सोच जो है तुमको प्रसन्नचित रख सकती है, और तुम्हारी सोच तुमको दुखी कर सकती है। और तुम्हारी सोच अच्छी कब होगी? जब तुम नित्य दोनों समय का सत्संग लोगे। और इसीलिए हमने एक बात अपने जीवन के अनुभव कह रहे हैं, कोई व्यक्ति भी मात्र 1 घंटा सुबह और 1 घंटा रात सत्संग ले ले, गारंटी है दुनिया का कोई दुख उसे दुखी नहीं कर सकता। वो हमेशा प्रसन्नचित रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों समय ज्ञान का पूछा लग गया। अब तुम्हारे अंदर अज्ञान ठहर ही नहीं पाएगा। हम दुखी होते हैं अपनी अज्ञानता कारण, और जब दोनों से पूछा लग गया, गुरु का ज्ञान मिल गया, तो आप देखोगे, आप यही बोलोगे। यहाँ कितने लोग ऐसे हैं अभी जिनसे कहा जाए बताओ, तो बोलेंगे कि हमको पहले रात में नींद नहीं आती थी, हमेशा डर सताता था, हमेशा नुकसान का डर था, हमेशा ये तो बच्चा भाग नहीं जाए, बेटी न भाग जाए, हर समय डर। अब बताओ, अरे अब खराटा बड़े सोते हैं, अब कोई बात का डर नहीं लगता, अब हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग आती है। तो ज्ञान के बिना, इसलिए बोला बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए, और चाहे निस्दिन पूछे और पूछाए। सिर्फ एक उपाय है, दोनों समय का सत्संग जो लेगा उसके जीवन में हमेशा आनंद की प्राप्त होगी। बाकी अमित भैया बताएंगे आगे। सभी को हरिओम। देखिए, अभी तक दुनिया में क्या होता था कि हर मनुष्य अपने गम को साझा करने के लिए
किसी के पास जाता था। जैसे शुक्ला जी श्रीवास्तव जी के पास गए कि भैया मेरे सीने में दर्द है। तो श्रीवास्तव जी ने क्या कहा, अरे तुम्हारे दर्द है, चौबे जी तो ऊपर चलेगा। पता है परसों रात ही खांसे थे, उसके बाद उठे ही नहीं। अब उसको खांसने में भी डर लग रहा है, ऐसा ना हो किसी के बाद सांस लौटे ना। आप किसी के भी पास जाते थे, हल्के होने के लिए जाते थे, मन हल्का करने के उद्देश्य से जाते थे, परिणाम क्या होता था? वो आपको अपनी नेगेटिव एनर्जी दे के और आपको भारी कर देता था और आपको परेशान कर देता था। आप सोचो कितनी बड़ी विडंबना है। सिर्फ इस धरती पे गुरु ही एक ऐसा है जिसके पास आने के बाद आप अपने मन के भाव को कह पाते हो और यहाँ पर हल्के होके चले जाते हो। वरना इस धरती पे कोई भी एक प्लेटफॉर्म ऐसा बता दो जहाँ जाने के बाद तुम भारी ना हुए। मंदिर में गए, तुमसे ज़्यादा किसी ने दान दे दिया, फिर भारी हो गए कि हमसे ज़्यादा इसने कैसे दे दिया। हर जगह कंपटीशन लगा पड़ा है। सिर्फ ब्रह्म ज्ञान की ही एक ऐसी सीढ़ी है जहाँ पर आने के बाद आपके मन को शांति मिलती है। गुरुजी ने क्या बोला, द एम ऑफ लाइफ इज़ पीस ऑफ माइंड, नॉट मनी। जीवन में अभी तक हम लोग हर चीज़ को पैसे से कंपेयर करते थे। किसी से मिलते भी थे तो भी उसी दृष्टि से मिलते थे, हमसे ज़्यादा पैसे वाला है या हमसे कम पैसे वाला है। कम पैसे वाला है तो कंधा चौड़ा हो जाता था, ज़्यादा है तो ढीला हो जाता था, भैया हमसे ज़्यादा है। आप देखो दुनिया में हर जगह कंपैरिजन लगा पड़ा है। पहला काम ही है कंपैरिजन। और भगवान ने क्या बोला, भगवान ने कहा अगर तुम प्रसन्न रहना चाहते हो तो सबसे पहले कंपैरिजन छोड़ो। क्यों? क्योंकि परमात्मा की जो असीम कृपा तुम्हारे ऊपर हुई है वो जीवन में किसी के ऊपर नहीं हुई। आप देख लो, गुरु जी की एक एक बात सत्य है। भगवान ने यहाँ तक कहा देखो दुनिया पासिंग शो है, इसमें फंसना नहीं। आप देख लो, आप पिक्चर हॉल में भी जाते हो तो द शो मस्ट गो ऑन, कोई रहे या कोई ना रहे, पिक्चर तो चलती रहेगी। कहा ठीक इसी प्रकार ये वाली पिक्चर भी चलती ही रहेगी। तुम्हारा कोई भी ऐसा काम नहीं है जो तुम्हारे बिना नहीं हो सकता। यहाँ तक गुरुजी ने कह दिया। ये भी बोला कि अगर तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारी बच्ची की शादी भी कोई ना कोई करवा देगा, लेकिन तुम बार बार अज्ञानता के कारण उस पिक्चर को सत्य मान बैठते। जैसे आप देखो पिक्चर हॉल में जब पिक्चर देखते हो, अंधेरा होने के बाद वो पिक्चर सत्य प्रतीत होती है कि नहीं होती? लेकिन जब इंटरवल होता है और लाइट जलती है तो देखो उस समय भी ऐड आता है, तब पिक्चर धुंधली दिखाई पड़ती है। भगवान ने इसका सिद्धांत बहुत अच्छा बताया। कहा ठीक इसी प्रकार जो अज्ञानता में होता है उसको पिक्चर सच दिखाई देती है, वो सुख में सुखी और दुख में दुखी होता रहता है। और जो ज्ञान में आ जाता है, जिसको गुरु की कृपा मिल जाती है, उसके साथ क्या होता है, उसके अंदर की लाइट जल जाती है। जैसे पिक्चर हॉल में इंटरवल में लाइट जल जाती है। अब उसको वो पिक्चर भासती नहीं है, उसको देख के वो डिस्टर्ब नहीं होता है, वो उसको चलचित्र की तरह ही महसूस करता है। जैसे अभी बात बोली पॉजिटिव और नेगेटिव की, आप देखिए इस ज्ञान में आने के बाद जो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है वो ये है कि आप किसी भी हालात में नेगेटिव नहीं हो पाते।
वो जो होप है, वो जो आशा है, वो कभी भी आपका दामन नहीं छोड़ती। आप कभी अनुभव कर लेना, कितनी भी क्रिटिकल परिस्थिति में आ जाओगे तो भी गुरु का शुक्राना निकलेगा, शुक्र है ये तो सही है। आप देखो कैसे गुरु ने तुम्हारी दृष्टि बदल दी। और अभी तक क्या होता था, हर चीज़ में नेगेटिविटी की ओर भागते थे। जैसे भगवान ने बहुत अच्छा उदाहरण बताया, कहा एक बार समुद्र के किनारे दो मित्र बैठे थे और दोनों आपस में बात कर रहे थे। एक ने लहर को देखा और देखने के बाद बोला कि अरे देखो ये लहर आई और अब इस लहर को वापस जाना पड़ रहा। वो वहाँ बैठकर भी नकारात्मक था और उसको लेके दुखी था। दूसरा मित्र जो था उसने कहा अरे वाह, कितनी सुंदर लहर आई, कितना सुंदर नज़ारा है, इसको देख के आनंद आ रहा है। अब परिस्थिति सेम है, लेकिन एक उस लहरों का आनंद ले रहा है और दूसरा उसी लहरों से परेशान हो रहा है। भगवान ने क्या बोला, कहा जिसको चैनल चेंज करना आ गया उसको गाना सुनने का मज़ा आ गया। अब आप देख लो, रेडियो सुनते हो तो ऐड आता तो चैनल चेंज कर लेते हो कि नहीं। ऐड आया 94.5, फिर ऐड आया 100.30, तो जिसको चैनल चेंज करने आ गया वो हर चैनल में गाना सुन ले रहा है, और जिसको चेंज करने नहीं आया तो फिर वो ऐड भी सुन रहा है। ठीक इसी प्रकार तुम कहीं भी बैठते हो, तुम अपने चैनल में उसको ले आओ। वो कोई बकवास करे, घुमा फिरा के उसको गुरु के ज्ञान में ले आओ, ब्रह्म ज्ञान में ले आओ, गीता ज्ञान में ले आओ, या तो वो तुम्हारा चैनल सुनेगा और नहीं भाग खड़ा होगा। आप देख लो हमारी कमी क्या है कि हम उसके चैनल में चले जाते हैं, बस इतनी सी परेशानी है। और आप देख लो इस ज्ञान में सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आपके अंदर प्योरिटी आ जाती है। भगवान ने बोला, कहा ये संकल्प वृक्ष है, यहाँ जिस चीज का भी संकल्प करोगे वो अवश्य पूर्ण होगा, देख लेना। और हम सब के जीवन में ये गठित हुआ है। आप देख लो आपके मुख से कोई भी चीज अनायास निकल जाती है, वो हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो सफाई हो गई है। आप रोज नित्य गीता ज्ञान का जो प्रवचन सुन रहे हो और इस ज्ञान को पी रहे हो, इस तेज धारावत ज्ञान को अंदर ले जा रहे हो, जिसके कारण आपका अंतःकरण साफ हो जाता है। जैसे आप देख लो इसकी पावर। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते धरती लोक पे आ पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने एक गृहस्थ को बड़ा परेशान पाया। उसकी परेशानी देखकर नारद जी को दया आ गई। वो उससे बोले, क्या बात है? उसने बोला, महाराज मैंने बहुत जतन यतन तब सब किया, लेकिन मुझको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो पाई। कहा अच्छा। कहा महाराज आप तो परमात्मा के बहुत करीब हैं, आप ही उनसे पूछ के मुझको बता दीजिए कि मुझको पुत्र कब हो पाएगा। नारद जी को तो अहंकार था। वो कहे अच्छा। वो भगवान विष्णु के पास गए, उनसे पूछा तो भगवान ने उसको बोला कि इसको तो 7 जन्मों तक पुत्र नहीं प्राप्त हो सकता, इसके भाग्य में नहीं है। जब वो आए और आ करके उस गृहस्थ को उन्होंने बताया कि तुमको तो 7 जन्म तक पुत्र की प्राप्ति है ही नहीं। अब वो और दुखी हो गया और परेशान हो गया। एक बार उस गांव में एक त्यागी वैरागी संत आए और वो भूख से बड़ा व्याकुल थे, और जो ये गृहस्थ था इसकी बड़ी आस्था थी संतों के प्रति। इसने बड़े भाव से उनको भोजन कराया और भोजन में उन्होंने 3 रोटी को खाया। खाने के बाद उन्होंने उससे बोला कि मांग लो कोई वरदान। उसको तो पुत्र चाहिए था। उसने कहा महाराज हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, यही हम आपसे आशा करते हैं। उन्होंने प्रसन्न होकर, चूंकि 3 रोटी खाई थी, तो उसको 3 पुत्र का वरदान दे दिया।
समय बीतता गया। कुछ समय के बाद उसको सचमुच पुत्र प्राप्त हो गया। अब वो आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय के बाद नारद जी जब फिर पृथ्वी लोक पे आए तो उन्होंने उस गृहस्थ को बच्चों के साथ खेलता हुआ पाया। अब वो बड़ा हैरान हुआ और उस गृहस्थ ने नारद जी को देख लिया और देखने के बाद वो उनके ऊपर नाराज हो गया। बोला, आप तो कहते थे कि 7 जन्म तक पुत्र नहीं मिलेगा, ये देखो। अब वो बड़ा हैरान और बड़ा उनको क्रोध भी आया कि मैंने तो भगवान से स्वयं पूछा था और इसको कैसे हो गया। फिर वो भागे भागे भगवान के पास पहुँचे। अब भगवान तो अंतर्यामी है, वो देख लिए कि आ रहा है, तो उन्होंने एक नाटक रचा। जैसे ही नारद जी उनके पास पहुँचे तो उन्होंने जोर जोर से पीड़ा पर वो रुदन करने लगे, नारद बचाओ, नारद बचाओ, नारद बचाओ। कहा, महाराज क्या करें? कहा, मेरे हृदय में बहुत अधिक पीड़ा हो रही है और किसी भक्त का अगर कलेजा काट के ले आओ तो मेरी पीड़ा दूर हो सकती है। अब नारद जी भागे, जिसके पास भी जाएं कि अपना कलेजा काट के दे दो, तो वो नारद जी से यही बोले कि नारद जी, आप भी तो परमात्मा के भक्त हो, आप अपना कलेजा क्यों नहीं काट के दे देते? फिर नारद जी निराश हो जाए। वो बहुत जगह भागे लेकिन किसी ने भी उनको अपना कलेजा काट के नहीं दिया। भटकते भटकते वो उस त्यागी वैरागी संत के पास पहुंच गए और जब उसको उन्होंने पूरा वृतांत सुनाया तो उसने बोला कि महाराज, इससे उत्तम भक्ति क्या हो सकती है? मेरे लिए इससे उत्तम सेवा क्या हो सकती है कि मेरा कोई अंग मेरे परमात्मा के काम में आ जाए। का तुरंत लेके चलो। जब वो भगवान के पास लेके गए तो उसने भगवान से बोला कि प्रभु, आपको जिस भी अंग की आवश्यकता हो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो भगवान तुरंत अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ गए और क्या बोले? कहा, देखा नारद, ऐसे त्यागी वैरागी संत के कहने पे ही किसी नपूत को पुत्र हो सकता है, हमारे तुम्हारे कहने से नहीं हो सकता। इसीलिए क्या चलता है? प्रभु का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। वो त्यागी वैरागी संत कौन है? अरे अब तो बोल दो। सोचो, इतनी पावर है लेकिन तुम्हारा विश्वास कमजोर है। जैसे कमजोर आवाज में बोल रहे हो ना सतगुरु। कमजोरी ही तुमको हरा रही है, ध्यान रखना। किसी भी चीज की कमजोरी, चाहे विचारों की, चाहे शरीर की, चाहे पैसे की, चाहे कॉन्फिडेंस की, हर चीज की कमजोरी ही तुम्हारे लिए घातक है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है, अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम गुरु से करना। अगर तुमने ये 3 चीज को मिला के मुट्ठी बना ली तो विश्वास मानो, कोई भी समस्या तुम्हारे सामने आ नहीं सकती, तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। ये मेरा विश्वास है, आप आजमा के देखो। अब बाकी फिर अपनी इच्छा, समय हो गया। हरिओम। कुछ करना ना करना, लेकिन शुक्ला जी के पास ना जाना। सही प्रेमियों को हरिओम, राम राम। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, ये जीवन हमारा दोबारा न खिलता। हमें गुरुदेव तेरा सहारा न मिलता, हमें गुरुदेव तेरा सहारा
दुर्गेश भैया दिल्ली। हाँ दुर्गेश भैया क्या बोल रहे हैं?